खबर छतरपुर से, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। ग्रामीणों का जो संपर्क है वो मुख्यालय से टूट गया है। लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी पार करने को मजबूर हुए। तो छतरपुर से खबर, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू, ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्यालय से टूटा। लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। लगातार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जान जोखिम में डालकर यहां जो लोग हैं वो नदी पार कर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये छतरपुर की तस्वीरें हैं, जहां मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ग्रामीण जो है उनका सड़क संपर्क टूट गया है मुख्यालय से। और लगातार बारिश का जो दौर है यहाँ जारी है। किसानों को भी भारी नुकसान, खेतों में पानी भर गया है, फसलें खराब और जान जोखिम में डालकर इस वक्त नदी पार करने को लोग मजबूर हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भाई जब बहुत गंभीर हालत है, हर प्रकार से। यहाँ ढलापुर में है, एक वो बहुत बड़ी घटना हो गई है। एक अहरवार का पूरा मकान गिर गया है। जहाँ से तालाब से पानी आ रहा था वो वहाँ से उफान हो गया तालाब, तो इतना पानी आया कि उसका मकान ही टूट गया। क्या हाल है? बहुत खराब हालत है और किसान के भी बहुत हालत खराब है। मकान क्या हुआ? मकान टूटा है, वहाँ एक महिला खत्म हो गई है और एक महिला की करियाई भी टूट गई है। उनको निकाल लिया गया, नहीं निकाले, वहीं पे है। वहाँ से निकाल लिया गया, अच्छी जगह में रख लिया, लेकिन वो कोई भी हालात में, चलने के हालात में नहीं है। और एक तो मतलब डेथ हो गई है। देखिए, लगभग संपूर्ण छतरपुर जिले में कल शाम से बारिश लगातार हो रही है और रात्रि भर प्रशासन की सभी टीमें, सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। चाहे वो जिला प्रशासन हो, बिजली विभाग हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। होमगार्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कई जगह टीमें काम कर रही है और हमारे द्वारा कई लोगों को बचाया गया है। अभी वर्तमान में ये रामपुर ढीलापुर महेवा मंडल गांव है, जहां पर मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हुई है और एक घायल है। उसको घायल को ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ तक लाकर वो जिला अस्पताल भेजाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा 8 लोगों को हमा के पास बचाया गया है। एक व्यक्ति को केड़ी में गाड़ी से बह गया था, उसको बचाया गया। तो देखिए, हालात यहाँ खराब होते हुए चले जा रहे हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, चोटें आ रही हैं। अभी आप सुन भी रहे थे वहां के लोगों को। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कुछ वहां के हालात हैं? लगातार पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है और जहां आप मौजूद हैं मैं देख पा रही हूँ काफी पानी है। बताइए हालात। क्योंकि ये मंदिर तालाब के बीचों बीच बना हुआ था, लगभग 10 साल बाद इतना पानी लबालब हुआ है कि पूरा मंदिर, आंखों में कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। मैं भी आधा पानी में डूबा हुआ हूं। लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। कल
दोपहर लगभग 2 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी, जो लगातार जारी है। लगभग 10 इंच से अधिक अभी तक बारिश हो चुकी है। तो मैं आपको बात करूं, छतरपुर जिले के कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। चाहे ढलापुर की बात करूं, चाहे हमा की बात करूं, देर रात वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हमा में 8 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित बचाए। किसान के 8 लोग इस खेत पे रुके हुए थे, लेकिन पानी इतनी ऊंचाई पर आ गया, देर रात ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लगभग 4 बजे थे उस समय पर 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत की वह घटना थी, हमा की। उसके बाद ढलापुर में एक लोगों की मौत बताई जा रही है। हमा में भी 1 लोगों की मौत बताई जा रही है। लगातार मूसलाधार बारिश पूरे छतरपुर जिले में हो रही है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह के संपर्क टूट गए हैं, कई नाले नदियां उफान पर है। बिल्कुल, नदी नाले उफान पर हैं और यहाँ हम देख पा रहे हैं, आपने जैसे कि जिक्र किया कि ये सालों बाद यहाँ पर ये मंदिर जो है बीच तालाब में बना हुआ है और अब जाकर यहाँ पर ये हालात दिख रहे हैं, यानी काफी ज्यादा बारिश हुई है। अगर मैं आम जनता की बात करूं तो उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पानी भर गया है तो लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचा होगा। बिल्कुल, सभी के जो निचले स्तर पर घर थे, कॉलोनियों में घर थे, सभी के घरों में पानी घुस गया। रातों से लोग यहाँ पानी घुस गया है। विद्युत सप्लाई भी बंद चल रही है। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोगों की दिनचर्या ही होती है, सुबह से दूध लाना, सब्जी लाना, तो सारी चीजें इधर बितर हो चुकी है। लोगों का जीवन कुल मिलाकर अस्त व्यस्त है। लोग केवल अब बचने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग अपने छत का सहारा ले रहे हैं। कई लोगों का, जैसे आपको बताया, मैं कैमरामैन से कहूंगा जो दिखाए मंदिर, इस मंदिर पे के अंदर पानी घुस चुका है और यहाँ पर भगवान का शनिदेव मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, नवग्रह यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ के सारे सामान को यहाँ पर समेटा गया। अचानक से जल्दी यहाँ से इकट्ठा किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पानी भर गया। ऐसा ही नतीजा सभी के घरों का भी है कि घरों में पानी भर गया है। लोग अपने छत का सहारा ले रहे हैं। जो जरूरी सामान होता है, जो कमरों में रखा रहता है, उस सामान को जैसे तैसे बनवा उठा रहे हैं और छत पर रख रहे हैं। पूरा जीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात है कि छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी अगमवेद पूरे तरीके से एक्टिव मूड में है। उनके जो प्रशासनिक अमला है वह एक्टिव मूड में, जैसी जहाँ की भी जानकारी लग रही है तत्काल पहुंच रहे हैं। लोगों को हर बचाव का संभव प्रयास कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं वो अब आप बता रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी है और छतरपुर लगभग पूरा भीग चुका है, पूरा लबालब हो चुका है। लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो उनकी ग्राउंड स्टोरी पर या उनके जो ग्राउंड फ्लोर पर जो सामान है उन्हें शिफ्ट करके वो नेक्स्ट फ्लोर पर लेकर जा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधा होगी वो तो करेंगे, लेकिन जो निचले स्तर की बस्तियों में रहते होंगे या छोटे जगहों पर रहते होंगे उनके लिए तो ये आफत की बारिश है। घर गृहस्थी तबाह हो चुकी होगी। अगर आप कोशिश करें वो फुटेज हमें पहुंचाने की तो जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया शिवम जानकारी के लिए। शिवम साहू हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे। ये तालाब के बीच में ये मंदिर बना हुआ है जहां सालों से पानी इतना कभी नहीं आया, लेकिन इस बार ये पानी इतना है कि नवग्रह बने हुए हैं वो भी इसमें भीग गए हैं। शिवलिंग बना हुआ है वो भी भीग गया है। यानी आप पानी या बारिश का रौद्र रूप देखिए कि एक के बाद एक जहां पे भी हम इस वक्त देखें, हम ये तस्वीरें भी देखिए आप। ये वो मंजर है जब वहां पर एक गाड़ी चलकर आ रही थी और इस तरह की मूसलाधार बारिश की वजह से वो पानी में जा समाई। तो इस तरह की घटनाएं भी यहाँ सामने आ रही हैं। बारिश का समय है, बहुत ही संभल कर गाड़ी चलाइए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही जाइए, वरना ट्रेवल मत कीजिए, क्योंकि लगातार तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, नदी नाले उफान पर, सड़कें बाधित हो रही हैं। इसलिए कहीं जा रहे हैं बाहर तो जरूरी हो तो ही जाएं, वरना इसे अवॉइड कीजिए ताकि आप सुरक्षित अपने घरों में रहें।